ये हमारी भक्ति है, ये हमारा भजन है। हमारी प्रीति कन्हैया के प्रति जो है, प्रेम इनके प्रति जो है, उनका कुछ भी हो जाए, बाकी इनके साधन से हम तो नाचेंगे, हम तो कूदेंगे भाई, हमको तो हमारी रोटी रोजी मिल जाए, हमें तो भाई लॉटरी मिल जाएगी, हमें तो आनंद भोग चाहिए। हमारा आश्रय एक के प्रति है और प्रीति दूसरी के प्रति है। आश्रय भगवान का लिया और प्रीति हमने भोग की करी है। तो ध्यान का अर्थ योग दर्शन में यह बताया है, ध्यान तत्रेकता नद्या ध्यानम। मन की एकाग्रता जो होता है वो योग के मार्ग से जीव को अपनी सिद्धि प्राप्त करे, यानी मुक्ति। सांख्य शास्त्र कहते हैं असंग हो जाओ, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट सांख्य शास्त्र का मत है। पूरा सार जो सांख्य शास्त्र का हो तो रागोपरति ध्यानम, रागोपरति ध्यानम। कपिल भगवान अभी अभी उल्लासनगर में हम देख रहे थे 7 दिन। उल्लासनगर हमने सांख्य शास्त्र में यह बताया कि यह बंधन का कारण राग और द्वेष है, जिसके कारण से 3 ताप होता है, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। और तीनों तापों से मुक्त, ताप माने दुख, दुख से निवृत्ति इज इक्वल टू मोक्ष। इसको ही मुक्ति कहा जाता है। कैसे? बोले रागोपरति ध्यानम। ध्यान तब सिद्ध होगा आपका जब आप किसी से न प्रेम करें न किसी से दुश्मनी करें। हमारा क्या होता है कि हमारी प्रीति अमुक लोगों के साथ है तो अमुक लोगों के साथ हमारी दुश्मनी भी है। जहां विषमता आएगी वहां व्यवहार आपका अशुद्ध हो जाएगा। व्यवहार जब अशुद्ध हो जाता है तो भाई ये जीव पाप करता है। शारीरिक भले न करे, मानसिक पाप भी। देखो कुछ लोग जो है ना मानसिक पाप में नहीं मानते, कुछ लोग मानसिक पाप में मानते हैं। कई शास्त्रों ये कहते हैं कि मन से पाप नहीं होता। भाई हम कहे कि मन से पाप हो या न हो, मन से यदि कुछ ऐसा हो भी जाए, पाप कहो न कहो, बुद्धि तो जड़ होगी जरूर। बुद्धि का जड़ होने का अर्थ होता है कि भोगासक्ति, द डिजायर टू एक्वायर, भोगासक्ति। और ये भोगासक्ति जो है महाराज, वो तो आपको पाप की ओर प्रेरित करेगी। इसके बारे में हमने हांगकांग में अहल्या उद्धार में सुना दिया था महाराज, विस्तार से ये समझाया है। तो न किसी से राग करे और न किसी से द्वेष करे। जब ये घटना घटेगी तो आपका मन ध्यान, ये आजकल सिखाते हैं नाक बंद कर बैठ जाओ भाई, हम आपकी कुंडलिनी जागृत कर देंगे। समाधि जो है 21,000 रुपया में, और भाई धारणा ध्यान समाधि सब करवा देंगे। अरे तेरा खाने पीने का ठिकाना नहीं है, तेरे को समाधि कैसे लगेगी भाई? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। किसी ने फूल की माला पहनाई तो भाई आदमी ये भूल गया, काय को उछल कूद हो रहा है। गीताकार ने तो कह दिया, न द्वेष्टि न कांक्षति न शोचयति। समता में भगवान श्री कृष्ण की सांख्य माने समता हो जाती है भला, बुद्धि में हो। हाँ, तो कर्मकांड में क्या बताया गया है? बोले महाराज आहुति की शुद्धि यदि हो तो ध्यान लग जाता है। आहुति देना और आहुति शुद्ध भाव से देना। आप लोग कभी यज्ञ में बैठे होंगे तो यज्ञ की आहुति देने के बाद एक पुनः पुनः पाठ आता है। हरि ओम अग्नेनय सुपधाराये विस्मान विश्वानि देव वयूनानि विद्वान्
ये करते करते फिर एक शब्द आता है स्वाहा इदम अग्ने इदन न म, ये पाठ आता है बार बार। इदम वायवे स्वाहा इदम वायवे इदं न मम, ओम पूखाय स्वाहा इदम पूखाय इदं न मम, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदं न मम। ये इदन न मम, ये पाठ बार बार क्यों आप बोलते हो? आप जब आहूत दे रहे हो, आप जो भी कर्म कर रहे हो, इसमें यह भाव है कि इसमें मेरा कुछ नहीं है। देखो, सत्कृति करने के बाद यदि सत्कृति का अभिमान भी रह जाए तो महाराज जिस कार्य से आपने सत्कार्य किया है इससे भी तो रोग आपका और बढ़ जाएगा। आदमी को अभिमान आता है, सत्कार्य का भी अभिमान होता है। मैंने हॉस्पिटल बनवाई, मैंने स्कूल बनवाई, यहां पानी की व्यवस्था नहीं थी तो मैंने पानी करवा दिया। यहां कोई धोबी महाराज बैठा है क्या भाई? है? क्यों भाई, धोबी बनना कोई पापी है क्या? बेचारे को खामखा बदनाम कर दिया। भगवान राम के साथ वो भी अमर हो गए। राम को याद करो, धोबी को याद करना पड़ता है। तो हम तो हाथ जोड़कर उसको नतमस्तक हो जाते हैं। क्या भाग्य है इस आदमी का। अच्छा, आपने कभी कपड़े धोए हैं? ये पुरुष को पूछ रहा हूं, आपने कभी कपड़े धोए? नासिक में बहुत ज्यादा, या तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही आपको। छोकरा, मेरा आवाज तो पहुंच रहा है ना वहां? वो पीछे मेरी आवाज ना आ रही हो तो हाथ ऊंचा करो भाई। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही तो हाथ ऊंचा करो, हाथ नीचे रख दो भाई। जब आवाज सुनी तभी तो हाथ ऊंचा किया। तो महाराज कपड़े ऐसे धोया जाता है कि पहले तो आपके कपड़े जो है ना उसको पानी से गीला करो, बराबर ना। फिर मैल निकालने के लिए साबुन लगाते हो, साबुन लगाकर फिर साबुन को रखकर फिर रगड़ते हैं हम। और धोबी महाराज क्या होता है, वो पत्थर के ऊपर पटकता है तो सब मैल निकल जाए, बराबर ना। मैल निकलने के बाद एक प्रक्रिया और भी बाकी है। क्या है? साबुन को निकालना। मैल तो निकल जाए, बाकी साबुन को भी निकल जाना चाहिए। यदि साबुन रह गया और वो कपड़े आपने सुखा दिए तो देख लेना कपड़ा फट जाएगा। मैल के साथ साबुन को निकलना चाहिए। तो महाराज जब ये सत्कृति करते हैं, सत्कार्य करते हो, हॉस्पिटल बनवाते हो, पानी का प्याऊ बनवा देते हो, गरीब बच्चे को दान देते हो, ये कुछ भी आप करो ना तो ये अभिमान का मैल भी निकलना, ये साबुन पाप तो निकल जाएगा। ये पाप जो है मैल है, बाकी साबुन सत्कृति है, वो साबुन भी निकल जाना चाहिए। इसीलिए यज्ञ में इदं न मम, ये मेरा नहीं है, ये आपका ही मैं आपको दे रहा हूं। हाँ, कर्मकांड में ध्यान होता है आहूत देने में दीनता, मेरा कुछ नहीं इसमें। और महाराज ये भक्ति मार्ग जो आती है ना, इसमें तो रूप माधुरी, परमात्मा की सेवा, परमात्मा की लीला में अनुरक्ति, जो परमात्मा की प्रिय चीज होती हैं इसमें आसक्ति, और परमात्मा के विराग्नि में नित्य जलना, तो ध्यान लग जाएगा, आपकी सफाई हो जाएगी। बाकी एक बात याद रखो भाई, आप लोग जो भजन करते हो, पाठ पूजा करते हो, जो भी करते हो, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है, कोई
आपत्ति नहीं है। आप जिस किसी को मानते हो आपको मुबारक हो, हमारा कोई पक्षपात नहीं होता। कुछ बातें याद रखो तुम। एक तो यदि इस मार्ग पर आप वाकई में आए हो और आप अपने आत्मा का उद्धार चाहते हो, तो एक चीज हमेशा याद रखो, आपके जीवन में असमर्पितता नहीं होना चाहिए। असमर्पितता का अर्थ होता है आप जो भी कुछ चीज अपने जीवन में लाओ, पहले ठाकुर जी को समर्पित करना चाहिए। ठाकुर जी को देने से वो प्रसादी बन जाती हैं। जो ठाकुर जी को न दी हुई चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाएगा, अहमता आएगी। प्रसाद में दोष नहीं है, और भोग बिना परमात्मा के समर्पित किया हुआ चीज असमर्पित जो होती है महाराज, ये भोग बन जाता है, इसमें दोष है। दुनिया में से जो चीज सामग्री आपके पास आती है ना, वो हमेशा शुद्ध नहीं होती है। परमात्मा को देने से, परमात्मा को समर्पित करने से वो पवित्र और प्रसादी हो जाती है, तो इसमें दोष नहीं लगता। ये याद रखना चाहिए। मेरे को अभी मैं पता नहीं कहाँ में था, तो कोई सज्जन ने एक सवाल पूछा है, वो क्योंकि आज ये अनाउंसमेंट भी किया, कुछ मराठी में कुछ समझ लेता हूँ। मेरे को 2 मराठी शब्द आता है। एक तो लॉकर लॉकर लॉकर, जल्दी करो लॉकर लॉकर लॉकर, और दूसरा चांगला चांगला चांगला। तो मैं समझ लिया कुछ वो ब्रह्म संबंध की बात करी। तो कोई सज्जन ने हमको पूछा था कि आप कहते हो, और महाप्रभु जी ने भी तो कुछ ऐसी बताई है कि 5 प्रकार का दोष ब्रह्म संबंध लेने से जीव इसमें से मुक्त हो जाता है। तो जिन लोगों ने ब्रह्म संबंध दीक्षा भी ली है, वो तो संपूर्ण सज्जन नहीं है, वो भी पाप करता है, उनमें भी तो क्रोध आता है, वो भी लोभ करता है, वो तो ज्यादा लोभी होता है। तो ये ब्रह्म संबंध देना और ये 5 प्रकार के दोष की तो कहां निवृत्ति हुई जो आप कह रहे हैं? ये सवाल मेरे ख्याल से जापान में ही पूछा था, मैं अभी था तो वहां भी कुछ सज्जनों को। एक में बात बताऊं, ब्रह्म संबंध देने से दोष की निवृत्ति नहीं हो जाती। ब्रह्म संबंध देने से दोष बाधक नहीं होता, परमात्मा स्वीकृत करते हैं। दोष बनाया रहता है आप में। दोष की निवृत्ति करना तो साधना से, साधन करोगे तब जाकर निर्मूलन होगा। ब्रह्म संबंध देने से परमात्मा इसको स्वीकार कर लेता है, दोष के सामने देखता है नहीं। जही अग बधेउ ब्याली बादी, जही अग बधेउ ब्याद जिमी बाली, फिर सुकंड सोई कीनी कुचाली, और सोई करतुति विभीषण कैरी। तो भी परमात्मा ने दोष को नहीं देखा। मैं एक सत्य घटना बताऊं आपको इसके बारे में, ब्रह्म संबंध के बारे में, तब आपको समझ में आएगा। हमारे परिवार में एक छोरी, अगर ये घटना घटी हो भाई, हाँ ये सत्य घटना है वो। तो भाई तो फॉरेन में क्या, यहाँ भी हो जाता है आजकल। तो भाई कोई जवान छोरा से भाई उसको प्रेम हो गया, ठीक है, साथ में दोनों काम करते थे, तो जो भी हो, तो हो सकता है कि भाई इन लोगों का आपस में मिलना जुलना 2-3 महीना ऐसे हुआ। फिर एक दिन वो छोरी उनके माँ बाप के पास वो लड़के को ले आई और कहा कि मेरे को इनके साथ शादी ब्याह करना है। ये बनेली घटना है।
तो माँ बाप ने लड़के को देखा, उसके बारे में पूछा। बोले ठीक है भाई, तो एक काम करो, तुम तेरे माँ बाप को भी ले आओ। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है ना। तो बोले ठीक है भाई, अगले हफ्ते मैं मेरे माँ बाप को ले आऊँ। तो वो लड़का अपने माँ बाप को, एक छोरी के माँ बाप को ले आवे। तो वो दोनों पार्टी आपस में मिली। हाँ भाई ठीक है भाई, ठीक, वैसे ही तो करनी तो है, अब ये दोनों राजी हैं तो भाई हमको काय को बीच में आवे। तो इसमें राजी हो गए हो। तो अब क्या करें? बोले सगाई करो। पहले सगाई होती है और बाद में ब्याह होता है। तो बोले ठीक है। तो अमुक तारीख भी तैयार हो गई, सगाई हो गई, मंगनी हो गई भाई दोनों की। और कुछ महीने के बाद शादी का। तो सगाई और ब्याह, शादी के बीच में लड़की को यह पता चला कि लड़का जो है उसको अल्सर की बीमारी है। हाँ भाई, वो पेट में वो जो होता है ना, वो पित्त का रोग होता है। हाँ, फिर खाया नहीं जाता है। और वो लड़की को पता चला बाद में। अब क्या करे? माँ बाप को जाकर बात करी कि भाई ऐसा ऐसा है। तो माँ बाप ने तो कह दिया भाई अभी तो मंगनी सगाई हुई, अभी तो शादी नहीं हुई, तो एक काम करो सगाई तोड़ दो। अंगूठी पहनी है तो रख दो ना, अभी कोई मंगलसूत्र थोड़ा ना पहना है, वह बात खत्म कर दो यहां से। तो पता वो लड़की क्या बोली? बोले नहीं, मैं इनसे प्रेम करती हूं, मेरी सगाई हो गई है, मैंने ठान निश्चय कर लिया कि मेरे को इनके साथ ब्याह करना है। माँ बाप ने कहा देख बेटी, तू ये नादानी मत कर, तू अभी छोटी है, तेरे को समझ में ना आवे। अब अच्छा है कि शादी से पता चल गया कि इनको रोग है, तो खत्म करो इस केस को। बोले नहीं, सगाई हो गई, मैं उनसे प्रेम करती हूं, अब चाहे कैसा भी हो, शादी करने के बाद मेरा धर्म है कि मैं उनकी दवा दारू करूंगी, उनको हॉस्पिटल में ले जाऊंगी और किसी तरह से मैं उनको ठीक कर दूंगा, बाकी शादी तो मैं इनके साथ ही करूं। और करी भी, दोनों ने शादी भी हुई। अभी वो छोकरा भी है, दोनों साथ में उनकी गृहस्थी चल भी रही है। कैसे चल रही वो तो वही जाने, बाकी बात इतनी है, बस खत्म। बस कुछ समझ में आई माई है? सगाई के बाद लड़की को पता चला कि इसको अल्सर का रोग है, तो लड़की ने रोग जो दोष है इसके सामने न देखा। मेरा संबंध इनके साथ हो गया है, अब आदमी चाहे कैसा भी हो उनको मेरे को स्वीकार करना ही पड़ेगा और ये संबंध में निभाऊंगी, किसी हालत में मैं भी निभाऊंगी। ठीक उसी तरह से ब्रह्म संबंध करने के बाद यदि आप में दोष भले ही हो, बाकी एक बार ठाकुर ने आपके हाथ पकड़े हैं ना, तो वो दोष के सामने देखते नहीं है, वो स्वीकार करेगा। दोष तो आपका रहता ही है, 5 प्रकार का दोष तो रहेगा ही महाराज। वो साधना कर कर, जैसे वो लड़की ने कहा कि मैं दवा दारू कराऊंगी, हॉस्पिटल में ले जाऊंगी, उनको मैं ठीक कराऊंगी, तो भाई ब्रह्म संबंध लेने के बाद आपको भी साधना करो। ये दोष जो है आप में, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मद मोह, इससे मुक्त होने का उपाय करो तुम। ठाकुर जी तो साथ में है, तो वो सेवा स्वीकारते हैं, जानते हैं कि इसमें दोष है। ये इनका जवाब है महाराज। तो ब्रह्म संबंध लेने के बाद आपका अधिकार सेवा का हो जाता है, दोष की निवृत्ति नहीं होती, वो तो बना रहता है भाई। बाकी एक बार सगाई हो जाए फिर साथ जो है हम छोड़ते नहीं, ठाकुर जी भी साथ नहीं छोड़ते। महाप्रभु जी के तो कह दिया भगवान ने, वल्लभाचार्य जी ब्रह्म संबंध देने के बाद यदि आप शिष्य को छोड़ दो तो आप भले छोड़ दो, मैं वचन देता हूं मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं उनका स्वीकार ही करूंगा। भगवान ने कह दिया, गुरु छोड़ सकता है शिष्य को, भगवान नहीं छोड़ेगा। ममई वांशो जीवलोक, जीव ये मेरा है, ये मेरा अंश, ये मेरा बेटा है, मैं कैसे छोड़ू? ये परमात्मा की करुणा का द्योतक है, ये परमात्मा का स्वभाव है। इसीलिए यहां सवाल पूछा गया है कि मैं कम देवतम लोके किम वाप्येकम परायणम स्तुवन्तः कम कर्मचन्तः
प्राप्नुयुर्मानवा शुभम।